अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं जवेरिया अली। किसका होगा धड़न तख्ता, कौन मारेगा बाजी? चौधरी लतीफ अकबर या फिर अब्दुल कयूम नियाजी? वजीर आजम आजाद कश्मीर के लिए कानून साज असम्बली में मैदान सज गया। पोलिंग का अमल जारी। आजाद कश्मीर के 53 अरकान अपने वजीर आजम का चुनाव कर रहे हैं। नंबर्स गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल है। तहरीक इंसाफ के पास मजमूई तौर पर 32 नशिस्तें मौजूद हैं, जबकि मुतहदा अपोजिशन सिर्फ 21 अरकान के साथ इंतखाबात में शिरकत कर रही है। ऐवान में चुनाव के लिए 27 अरकान के वोट दरकार होंगे। किसका होगा धड़न तख्ता, कौन मारेगा बाजी? चौधरी लतीफ अकबर या फिर अब्दुल कयूम नियाजी? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए कानून साजी असम्बली में पोलिंग का अमल जारी। मजमूई तौर पर 53 अरकान असम्बली अपने वज़ीर आज़म का चुनाव करेंगे। नंबर गेम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह बरतरी हासिल। तहरीक इंसाफ के पास ऐवान की मजमूई तौर पर 32 नशिस्तें मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुत्तहद अपोजिशन के पास 21 अरकान की ताकत मौजूद है। ऐवान में किसी भी चुनाव के लिए 27 अरकान की अक्सरियत दरकार होगी। अब्दुल कयूम नियाजी की बतौर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर नामजदगी। वजीर आजम इमरान खान रात गए तक रहनुमाओं से मुशावरत करते रहे। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने रात गए सरदार तनवीर इलियास को खुसूसी तौर पर मुशावरत के लिए तलब किया। सरदार तनवीर इलियास ने अब्दुल कयूम नियाजी का नाम वज़ारत उज़्मा के लिए पेश किया। रात गए तक सैफुल्ला नियाजी और अली अमीन गंडापुर भी मुशावरत में शरीक रहे। अब्दुल कयूम नियाजी को बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की भी हिमायत हासिल है। आज़ाद कश्मीर के सदर के लिए बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास के नामों पर गौर किया जा रहा है। आजाद कश्मीर और सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का मामला। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी में किरदार महदूद करने पर गौर शुरू हो गया। नून लीगी जराये के मुताबिक पार्टी के तमाम मामला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज देखेंगे। अहम तरीन खबर अपने तमाम नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के मामले के हवाले से आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी में किरदार महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। नून लीग जराये के मुताबिक पार्टी के तमाम मामला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज देखेंगे। ये अहम तरीन खबर है, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और सियालकोट ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के मामले पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी में किरदार महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं मियां शुएब अहमद से। शुएब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून में जो आज़ाद कश्मीर और सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का पार्टी में जो किरदार महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। जो सीनियर क़यादत है उसके दरमियान मुशावरत जारी है। पार्टी के तमाम मामला अब नून लीग के जो सदर है शहबाज शरीफ और जो नायब सदर है हमजा शहबाज, आपको अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, वो देखेंगे। जराये नून लीग के मुताबिक शहबाज शरीफ कौमी सतह फैसले और पार्टी के मशवरे के साथ करेंगे और इसके साथ साथ जो हमजा शहबाज है वो पार्टी के पंजाब के जो मामला समेत। शुक्रिया शुएब अहमद हमें डिटेल से आगाह करने के लिए। ताज़ा खबर आप तक पहुंचाएं। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को 33 वोट मिले हैं 53 में से। अपडेट करते चले आपको इस हवाले से। ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास हैं कि सरदार अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं और सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को 33 वोट मिले हैं। ये डेवलपमेंट हुई है जो हम बता रहे हैं आपको कि आपसे कुछ देर कबल ही ये फैसला सामने आया है जिसमें सरदार अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब हो चुके हैं और उनको 33 वोट मिले हैं। अपने तमाम नाजरीन को बताते चले 27 वोट दरकार थे, जबकि सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को 33 वोट मिले हैं, जिसके बाद सरदार अब्दुल कयूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं।
अपडेट करते चले आपको कि सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं और पोलिंग का अमल जो था उसके बाद अब उनको 27 वोट चाहिए थे, जिसके बाद उन्हें 33 वोट मिल चुके हैं और आज़ाद कश्मीर के 53 अरकान थे, उन्होंने वज़ीर आज़म का चुनाव कर रहे थे और उसमें से 33 वोट सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी को मिले हैं और इन वोट्स के बाद वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। अपडेट है ये, सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, उनको 33 वोट मिले हैं, 53 अरकान थे और इसमें तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर नंबर गेम्स में बढ़तरी हासिल रही है और तहरीक इंसाफ के पास मजमूई तौर पर 32 नशिस्तें भी मौजूद हैं। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अरहम शेख। अरहम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं मज़ीद आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का दूसरा मरहला भी बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल कय्यूम खान नियाजी और पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली ने अपने वोट कास्ट करने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के पौधे के लिए मुंतखब कर लिया। अब्दुल कय्यूम नियाजी ने कुल 33 वोट हासिल किए, जबकि चौधरी लतीफ अकबर ने 15 वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर स्पीकर असम्बली अब बाकायदा जो है वो वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। तमाम मुख्तसर मुद्दत के लिए जो है वो इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से कबल जो है वो अपनी खिदमात की सर अंजाम देते रहे हैं। 2 साल कबल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को खैराबाद करने के बाद फिर आखिर PTI में शामिल हुए और आज जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर जो है वो मुंतखब हुए। जी और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि PTI के पास 32 नशिस्तें थी, 33वें वोट के बारे में कोई तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का जो एक वोट था वो जो है वो तहरीक इंसाफ को दिया गया है। तमाम जो सरदार ठीक थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, उनका वोट नहीं, जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है उसका जो एक इजाफी वोट है वो तहरीक इंसाफ को पड़ा है। जी बहुत शुक्रिया अरहम, तफसीलन आगाह करने के लिए। अपने तमाम नाजरीन तक ताज़ा तरीन खबर पहुँचा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से अब ये मरहला भी मुकम्मल हो गया है कि सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी को 33 वोट मिले हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ अकबर 15 वोट हासिल कर पाए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 48 अरकान ने अपने वोट कास्ट किए और इस तमाम मरहले के बाद सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं 33 वोट लेकर। मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ अकबर को 15 वोट मिले हैं और मजमूई तौर पर 48 अरकान ने अपने वोट कास्ट किए हैं। अहम तरीन खबर अपने तमाम नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए हैं। सरदार अब्दुल कय्यूम नियाजी को 33 वोट मिले हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ अकबर को 15 वोट मिले हैं। इत्तला के मुताबिक मजमूई तौर पर 48 अरकान असम्बली ने अपने वोट कास्ट किए हैं। नंबर गेम्स में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर बढ़तरी हासिल थी और मुत्तहिदा अपोजिशन के चौधरी लतीफ अकबर को 15 वोट मिले हैं। बड़ा कांटे का मुकाबला रहा चौधरी लतीफ अकबर और अब्दुल कय्यूम नियाजी के दरमियान, लेकिन बिलाखिर ये मुकाबला अब्दुल कय्यूम नियाजी की जानिब से जीत लिया गया है। वो आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म 33 वोट लेकर मुंतखब हो चुके हैं। नालायक ऑपोजिशन को यकीन हो गया है कि इमरान खान अगले 5 साल हुकूमत करेगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सियासत में तब्दीली आ रही है, शहबाज शरीफ मफाहमत की जानिब बढ़ रहे हैं। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि उनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले बहुत चीखते चिल्लाते थे, अब अपनी असल जगह पर वापस आ गए हैं। दोनों पार्टियों में मुफाहमत और मुज़ाहमत की लड़ाई जारी है। शेख रशीद ने मजीद कहा कि वो ना तो नवाज शरीफ को ला सकते हैं और ना ही अल्ताफ हुसैन को। शहबाज शरीफ ने मफाहमत की तरफ बढ़ना है और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो बड़े चीखते और चिल्लाते थे अपनी असल जगह पे आ गए हैं। कहीं नहीं जा रहा इमरान खान और आप जैसी नालायक अपोजिशन में तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि अगले 5 साल भी वो लगा लेगा। दोनों पार्टियों के घरों में मुफाहमत और मज़ाहमत की लड़ाइयां जारी हैं। मैं तो ना नवाज शरीफ को ला सका हूं ना अल्ताफ हुसैन को ला सका। भारत का आलमी सहाफ़ियों को पाकिस्तान आने से रोकना अफसोसनाक है। भारत बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है। डिसइंफो लैब रिपोर्ट से वाज़ेह हुआ है कि पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहा। वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना है कि भारत पाकिस्तान के अमन को सबूताश करने के लिए साजिशें कर रहा है। जब हम ये इक़दामात कर रहे थे और दुनिया के अमन में हिस्सा डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ जो बुज़दिल दुश्मन है
वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहा, और जो इंफॉर्मेशन की इस वक्त जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई तो उसमें वाज़ेह हो गया कि हम दुनिया के अमन में किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया मसरूफ था पाकिस्तान के मालूमाती, पाकिस्तान की माशी तौर पे और सिफारती तौर पे पाकिस्तान को तबाह करने के लिए झूठ फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में 750 वेबसाइट उन्होंने जाली बनाए थे। मुख्तलिफ NGOs, फेक NGOs का सहारा लेते थे जो पाकिस्तान का हम यहाँ पे कुर्बानियां दे रहे थे, लेकिन दुनिया को दूसरी इमेज और खुद को जो दहशतगर्दी में मुलविस थे, लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्दी के तौर पे साबित कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सलामती काउंसिल के सदर को खतूत इरसाल कर दिए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि खतूत में अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात पर दिलाई गई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में मजीद कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में 9 लाख फौज तैनात कर रखी है। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने के लिए अपना किरदार अदा करे। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मुनसिफाना हल जनूबी एशिया में पायदार अमन और सलामती के लिए ज़रूरी है। भारत बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करे और तमाम गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के बाद नून और शीन का राग अलापा जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी की जा रही थी। नून लीग से कोई नून और शीन नहीं निकल रही। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाजे कर दिया। मजीद कहती है कि नून लीग का बयानिया एक ही है जो आइन और कानून की बालादस्ती का है। आवाम को कहानियां सुनाई जा रही हैं। चोर हमेशा शोर ही मचाते हैं। 25 जुलाई कश्मीर का इलेक्शन और उसके बाद सियालकोट के इलेक्शन के बाद एक तमाशा जारी है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर शीन से मीम, मीम से स्वाद, दाल, पूरी अलिफ बे की कहानी है। और उसके बाद 2 बयानिए, 10 बयानिए, 20 बयानिए, 100 बयानिए। ये क्यों शोर बरपा है? तो मैं वाज़िया तौर पर यह कहना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून में आइन, कानून और वोट को इज्जत दो का एक बयानिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर का है। और क्यों 25 जुलाई के बाद और तब ये शोर मचाया जाता है, डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है सिर्फ उस वक़्त जिस वक़्त इलेक्शन चोरी करना होता है। और ये वो लोग शोर मचाते हैं जो इलेक्शन चोर हैं, जो 1 साल से इलेक्शन चोरी करने की तैयारी कर रहे थे AJK में। ये वो लोग हैं जो रोज़ आइन शिकनी करते हैं। अब्दुल कयूम नियाजी की नामजदगी से अपोजिशन के बयानिए पर पानी फेर दिया। वज़ीर आला पंजाब की मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि आज़ाद कश्मीर में आम MNL को वज़ीर आज़म नामजद किया गया। उनकी नामजदगी साबित करती है कि हकीकी तब्दीली सोच की तब्दीली है। हिंजरवाल से मुबैना तौर पर अगवा 4 बच्चियां साहिवाल से मिल गई हैं। CIA और इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुश्तरका टीम ने बाजियाब कराया। पुलिस बच्चियों को लेकर लाहौर के लिए रवाना हो गई है। तफसीलात जानेंगे शुएब की रिपोर्ट में। हंजरवाल के इलाका से मुबैना तौर पर अगवा होने वाली 4 बच्चियों को साहिवाल से बाजियाब करवा लिया गया। 10 साला अनम, 11 साला किंजा, 14 साला आयशा और 8 साला समरीन 30 जुलाई से गायब थी। अनम और किंजा के चचा ने GTV न्यूज को बताया कि हमारा कोई साहिवाल में रिश्तेदार ही नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जहां बच्चियां मिल गईं। इनके बयान के बाद असल मामला पता चलेगा। ये अल्लाह का शुक्र है, हमें पता चल गया कि मिल गई है। पुलिस और मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चैनल का सबसे ज़्यादा बहुत शुक्रिया कि जो आपने सबसे ज़्यादा खबर फैलाई। 5 रोज बाद बाजियाब होने वाली इन बच्चियों के बयान के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी कि इन्हें अगवा किया गया था या अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी। कैमरामैन वैस राजपूत और साथी रिपोर्टर मियां शुएब अहमद के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। इसी खबर के बारे में मजीद आपको बताएं कि लाहौर हंजरवाल से लापता होने वाली 4 बच्चियां बाजियाब करवा ली गई हैं। 6 रोज कबल गायब होने वाली बच्चियों ने घर जाने से इनकार कर दिया है। DIG ऑपरेशन ने प्रोटेक्शन ब्यूरो से राब्ता कर लिया है। तफसीलात जान लेते हैं वकार शौकत से। वकार, ये बताइएगा असल में मामला क्या है ये सारा?
आज बिल्कुल लाहौर के थाना हंजरवाल की हदूद से जो है वो 6 रोज़ कबल 4 बच्चियां जो है वो घर से निकली मगर वापस ना आई, जिस पर जो है वो पुलिस की जानिब से 2 रोज़ बाद मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे के बाद जो है वो तफ्तीशी टीमों ने जो है वो मुख्तलिफ मकामात से CCTV कैमरे देखे और एक शख्स को जो है वो जो रिक्शा ड्राइवर था उसको हिरासत में लिया। ताहम जो है वो आज ये एक बड़ी कामयाबी नज़र आ रही है लाहौर पुलिस की कि लड़कियां जो है वो साहिवाल से जो है वो मिल चुकी हैं। इसी हवाले से लाहौर की टीम जो है वो साहिवाल से बच्चियों को लेकर लाहौर में आ रही है और मुमकिन तौर पर जो है वो CCP लाहौर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ख़ास तौर पे ये बात सामने आ रही है कि लड़कियों ने जो है वो आया कि खौफ की वजह से घर जाने से इनकार किया है या फिर इसके पीछे क्या अज़ाइम है, ये तो ज़ाहिर बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये सब तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। ताहम ये बात सामने आई कि जब वहाँ पर मुख्तलिफ एंगल से हमने जो है वो इन्वेस्टिगेशन टीमों के साथ बातचीत की तो उनका ये कहना था कि बच्चियां घर से निकली, उनके पास तकरीबन 100 रुपये थे और उस 100 रुपये के बाद जो है वो रिक्शा में बैठी और किराया देने के पैसे ना होने की वजह से रिक्शा ड्राइवर ने उन्हें उतार दिया मुल्तान रोड पर, जहाँ से बच्चियां जो है वो बाद में ना मिली। घर में जो है वो अफसोस का समा था। इसी हवाले से तमाम तफ्तीशी टीमों ने जो है वो मुख्तलिफ मुकामात से विजिट करते हुए रिक्शा ड्राइवर कासिम नामी से जो है वो ये रिक्शा ड्राइवर कासिम नामी शख्स को गिरफ्तार करने के बाद मजीद तफ्तीश करने के बाद बच्चियों को बाजियाब करवा लिया गया। बहुत शुक्रिया वकार तफसीलात के लिए। लाहौर के इलाके हंजरवाल से लापता 4 लड़कियों की बाजियाबी के बाद पुलिस ने एक और इंकिशाफ कर दिया और बताया गया है कि गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर कासिम चारों लड़कियों को किसी के घर छोड़कर आया था और गैर अखलाकी काम करवाने के लिए फरोख्त करना चाहता था, जबकि मुल्जिम की निशानदही पर लड़कियों को साहिवाल से बाजियाब कराया गया। तफ्तीश के दौरान 2 खवातीन समेत 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। लाहौर से मुबैना अगवा के बाद साहिवाल से बाजियाब कराई जाने वाली बच्ची का चचा का कहना है कि हमारा कोई रिश्तेदार साहिवाल में नहीं रहता, पता नहीं बच्चियां वहां कैसे पहुंची। मजीद बता रहे हैं शुएब अहमद। जी शुएब। जी बिल्कुल, मैं लाहौर के इलाके हंजरवाल में मौजूद हूँ जहाँ 30 जुलाई को 4 बच्चियाँ जो घर से निकली जिसके बाद उनको अगवा कर लिया गया और थाना हंजरवाल में उनका मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानब से साहिवाल से आज उन्हें जो है बाजियाब करवाया गया। इस वक्त मैं उनकी फैमिली के साथ मौजूद हूँ जो 2 बच्चियाँ हैं जिसमें किंजा और अनम, उनके चचा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वहाँ तो कोई हमारे कोई रिलेटिव नहीं रहते। दूसरा ये है कि अभी तो अपना पुलिस ने तो कुछ नहीं हमें बताया किसी तरह के वाक़यात का। अगर जब बच्चियाँ आएंगी उनसे पूछेंगे, तफ्तीश करेंगे पूछ के कि किस वजह से गई हैं, किस वजह से नहीं गई। मीडिया के भी और पुलिस के भी शुक्र अदा करने और वज़ीर आला के वज़ीर आज़म का शुक्रिया करने भी साड़ी बच्चियाँ सानू वापस न दे दी। बिल्कुल, जो फैमिली है वो हमारे साथ मौजूद थी, वो उनका यही कहना है कि हम मीडिया, पुलिस तो तमाम जो बाजियाबी में किरदार करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा करते हैं और दोनों फैमिली बता रही हैं कि हमारे रिश्तेदार किसी किस्म के साहिवाल में नहीं है। क्या कहाँ गई, किस तरह वो पहुँची, वो बच्चियों के आने के बाद, बयान के बाद पता चलेगा। जी GTV न्यूज़ की खबर पर इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आ गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 3 मुख्तलिफ वारदातों में अगवा होने वाली तीनों लड़कियों को बाजियाब करवा लिया गया। थाना रमना की हुदूद से 14.5 साल बच्ची जरीना, थाना सहाला की हुदूद में 20 साल अलीजा कदीर, जबकि थाना तरनोल की हुदूद में ढोक अब्बासी में नामालूम अफराद ने 17 साल किंजा बीबी को अगवा किया था। इस तमाम वाकयात की तफसीलात जानेंगे साकिब सैयद की रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ वारदातों के दौरान 3 लड़कियों को अगवा किया गया था। GTV न्यूज़ की खबर पर पुलिस हरकत में आ गई। 2 दिन पहले अगवा होने वाली तीनों लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया है। थाना रमना की हदूद से 14.5 साल बच्ची जरीना को अगवा किया गया। थाना सहाला की हदूद में 20 साल अलीजा कदीर को नामालूम मुल्जिमान ने अगवा किया, जबकि थाना तरनोल की हदूद में डोक अब्बासी में नामालूम अफराद ने 17 साल किंजा बीबी को अगवा किया। पुलिस के मुताबिक अगवा होने वाले तीनों लड़कियों को इनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। वालिदैन ने लड़कियां बाजियाब होने पर पुलिस के साथ GTV न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इमरान कोकर के साथ साकिब सैयद, GTV न्यूज़ इस्लामाबाद। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कुरंगी जमान टाउन में 6 साल माहम के साथ
ज्यादती और कत्ल के केस के मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिम जाकिर उर्फ अंडोला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल नजीर के रूबरू एतराफ़ जुर्म कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल नजीर सहतू ने एतराफ़ जुर्म के बाद मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। दीगर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नजीर मेमन से। नजीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट छठी की अदालत में जो है जमान सामने 6 साल मान से ज्यादती और कत्ल केस की जो है समाअत हुई है। मुलजिम जाकिर अंडोला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल नजीर के रूबरू जो है जुर्म का एतराफ कर लिया है, जो कि मुलजिम ने एतराफी जुर्म के सामने आ गए हैं। मुलजिम ने बयान देते हुए कहा है कि 6 साल जो माम है उसको 27 जुलाई को अगवा किया था, जबकि बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद फोर्स की वजह से जो उसे कत्ल किया था। बच्ची के कत्ल के बाद जो है वो लाश जो है वो कचरा में फेंक दी थी। जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल नजीर ने एतराफ़ जुर्म के बाद मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए नजीर मेमन। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुसूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। इजलास में स्कूल खुले रखने या बंद करने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में इस्लामाबाद और पंजाब में इम्तहान मुलतवी करने के फैसले का भी इम्कान है। इसी की तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद। साकिब, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि बैन सूबाई वजीर तालीम के इजलास की सदारत वफाकी वजीर शफकत महमूद कर रहे हैं। जैसे अभी इजलास जारी है, इजलास में तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पे मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके साथ साथ तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन भी गौर किए जाएंगे। इजलास में तालीमी इदारों में बढ़ते कोरोना केसेस की सूरत हाल पर भी गौर किया गया है। आज इजलास में मुतवक्किल है कि स्कूल बंद होंगे या खुले रहेंगे, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से इस्लामाबाद में कुछ ऐसे वाकयात हो रहे हैं जिसकी वजह से स्कूल बंद होने या ना होने के मुतालिक खबर दी जाएगी। इसके अलावा जो इंटरनेट जारी हैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। साकिब, अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अर्ज़े पाक के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। CCPO पेशावर अब्बास एहसन कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 1700 से जायद जवानों ने दहशतगर्दों के मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया और आज के दिन उन शोहदा की कुर्बानियों को याद किया जाता है। मज़ीद जान लेते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे नवाब शेर से, जो इस वक्त CCPO अब्बास एहसन के साथ ही मौजूद है। नवाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में शोहदाए पुलिस जो है वो आज मनाई जा रही है। इस दिन का मनाने का मकसद जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पुलिस ने जो लाजवाल कुर्बानियाँ दी है उनको खराज अकीदत पेश करना है। मेरे साथ इस वक्त CCPO अब्बास एहसन साहब मौजूद है, उनसे बात करते। सर जी, इस दिन के हवाले से बताइए और अभी तक कितने यानी जो पुलिस एहलकार है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने जंग की और उसमें शहीद हुए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये 4 अगस्त हम यौम शोहदाए पुलिस मनाते हैं। जी, ये 7वीं तकरीब है हमारी जो यौम शोहदा की हम मना रहे हैं। और इस दिन हम जो हमारे शोहदा हैं उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाते हैं और उनकी फैमिलीज़ को हम बुलाते हैं ताकि उनके साथ हम दोबारा उनको कनेक्ट कर सकें, उनको हम बता सकें कि उनकी कुर्बानियों को हम कभी नहीं भूलें और उनकी फैमिलीज़ के लिए हम हर वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लाजवाल कुर्बानियाँ दी है और आज जो हम अमन से रह रहे हैं तो ये इन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है। जबकि इसके साथ साथ पुलिस के जो अफसरान है और पुलिस एहलकार है वो ये अज़म भी कर रहे हैं कि आइंदा भी अगर बुज़दिल दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ आया तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उनका मुकाबला करेंगे। जी, मारूफ प्लेबैक सिंगर इखलाक अहमद को गायकी का शौक बचपन से ही था। 1973 में फिल्म पाजेब से पहली बार फिल्मों के लिए गाने का मौका मिला और फिल्म चाहत के गीत सावन आए सावन जाए ने इखलाक अहमद को सफ़े अव्वल का गुलकार बना दिया। मारूफ गुलकार के 22वीं बरसी पर मद्दाह उन्हें आज भी याद कर रहे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में देख सकेंगे आप इलाकाई खबरें। देखते रहिए GTV।